आज का पहला पाठ सामुएल का पहला ग्रंथ अध्याय 9 पद संख्या 1 से 4, 17 से 19, अध्याय 10 का 1। बिन्यामीन प्रांत में कीश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अबीएल का पुत्र था। अबीएल सरोर का, सरोर बकोरत का और बकोरत अफिय्याह का पुत्र था। कीश के शाऊल नामक एक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में शाऊल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन शाऊल के पिता कीश की गदहियां भटक गई थी। उसने अपने पुत्र शाऊल से कहा, किसी नौकर के साथ गदहियों को खोजने जाओ। शाऊल ने इब्राहिम का पहाड़ी प्रदेश और शलीशा प्रांत पार किया, किंतु गदहियां का पता नहीं चला। इसके बाद वे असलीम प्रदेश और बिन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहां भी गदहियों का पता नहीं चला। सामुएल ने जैसे ही शाऊल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ, यही मेरी प्रजा का शासन करेगा। शाऊल ने फाटक पर शामुएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दुष्ट का घर कहाँ है। शामुएल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं ही दुष्ट हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हें विदा करूँगा और तुम जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बताऊँगा। शामुएल ने तेल की शीशी तेल उसे शाऊल के सिर पर उंडेला। इसके बाद उसने उसका चुंबन किया और कहा, प्रभु ने अपनी प्रजा के शासक के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। यह प्रभु की वाणी है। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 2 पद संख्या 13 से 17। ईसा फिर निकलकर समुद्र के तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नाकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नाकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नाकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं। ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। यह प्रभु का सुसमाचार है।